जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिवर्सिटी विद मैथ में। आज है 3 नवंबर। तो 3 नवंबर का जो आरडब्ल्यू प्रेसेस जीडी का जो मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन है आज हम करने वाले हैं। इसके अंदर आपको पहला सवाल है, तो इसके अंदर दिया हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के अंदर, या देखो यहाँ पर 5 वर्ष के अंदर ये राशि है 750 और 6 वर्ष के अंदर 800 रुपये हो जाती है। तो इन्होंने कहा धनराशि कितनी है, तो इसका अंतर है वो इसका कितना आ जाएगा, 50 रुपये का आ जाएगा। यानी एक साल में हमें जो ब्याज मिलेगा वो हमें 50 रुपये का मिलेगा। हमसे पूछ रखा इन्होंने धनराशि यानी मूलधन, ये क्या है, ये है मिश्र धन। तो एक साल का ब्याज 50 है, तो यहाँ पर ये कितने साल के अंदर हो जाएगी, 5 साल के अंदर। तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ब्याज हमारे पास में कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा 5 साल का। जो 750 में से माइनस करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा आपको बता देता हूं किस तरह होगा। ये देखो 5 साल का इन्होंने मिश्र धन दे रखा है 750 और 6 साल का मिश्र धन दे रखा है 800। 6 साल के अंदर यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस है, तो इसका मतलब 1 साल के अंदर इसके अंदर ब्याज है वो ऐड हुआ होगा। ऐड कितना हुआ है, 50 रुपये ऐड हुआ है। हमने 800 में से 750 मान से करा तो 50 बच गया। एक साल का ब्याज 50 रुपये है, तो 5 साल का ब्याज हमारे पास में कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा। तो 750 5 साल का मिश्र धन था, उसके में से माइनस करेंगे तो मान हमारे पास में मूलधन निकल के आएगा 500 रुपये। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% चॉइस है तो संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर संख्या हमारे पास में इन्होंने कहा है किसी संख्या, हमारे पास में हमें नहीं पता कौन सी कितनी संख्या है, तो इन्होंने कहा किसी संख्या का 2/5। इसका मतलब वो संख्या 5 है, इसका 2/5 है वो 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसी का 40% है, 40% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 40/100। इससे काटोगे तो मान आएगा 2/5, यानी फ्रैक्शन बनेगी का 2/5। हमारे पास में इसका मान दे रखा है इन्होंने 24। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। तो यानी इसका मान आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा। अब देखो ये कितने से कटेगा, 2 और 2 4, 4 से की 24। मान कितना निकल जाएगा हमारे पास में, इसका मान निकल के आएगा 6 × 25। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में 150। ठीक, क्योंकि अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह और देखो, आपको देखो यहाँ पर 2/5 ये बन जाएगा, यहाँ पर 4/25। ये टोटल फ्रैक्शन के अंदर है वो 4/25 बनेगा, यानी जो मेन वैल्यू है वो 25 है। और जो इन्होंने कहा है इसका भाग जैसे 2/5 अगला 40%, तो भाग बनता है इसका टोटल मिलाओगे तो 4 बनेगा। तो 4 का मान हमारे पास में 24 है, तो 25 का मान हमारे पास में कितना निकल के आएगा। अगला सवाल, अगले सवाल के अंदर यदि 10 संख्याओं का 67 12 7 ठीक है 88 से विभाजित है। देखो यहाँ पर 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2 जो क्या है 88 से विभाजित है। ये देखो यहाँ पर 88 से विभाजित है, जो 88 से विभाजित होगी वो मान 11 और 8 से विभाजित होगा। ठीक है, अब जो इसका मान हमसे निकालना है, इसका x का निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट 3 डिजिट होगा, लास्ट 3 अंक, वो अंक है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंदर विभाजकता का नियम यही है 8 का, कि लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। 8 से कब विभाजित होगा, अगर यहाँ पर जो मान है सम आएगा तो लास्ट के 2 अंक 8 से विभाजित होगा, तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अगर मान यहाँ पर विषम आएगा तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो वो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी, तो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 8 के पहाड़े के अंदर 2 इकाई का कब आता है, 8 चौका 32, 8 नहीं 72, यानी 32 और 72 ही आता है 8 के पहाड़े में 2। तो यानी यहाँ पर मान या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा x का मान। ठीक है, दोनों में से एक आएगा, हमें नहीं पता कौन सा आएगा। अब 11 का नियम है वो देखते हैं। देखो 6 + 1 7, 7 + 2 14, 14 + 7 21, 21 + x, 21 + x माइनस 7 + 2 9, 9 + y, 9 + 6
15, 15 प्लस है 17, 17 माइनस वाई, 21 में से 17 गया, मान कितना बन जाएगा यहाँ पर 4 माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर इसका मान या तो 0 आएगा या फिर 11 से विभाजित होगा। x माइनस वाई बराबर या तो आएगा -4, ठीक है, या फिर x माइनस वाई बराबर आएगा 7 है। अब देखो दोनों मान यहां पर रखे, देखोगे कौन सी वैल्यू आपको सही बैठ रही है। 32 रखोगे x का मान 32 यानी 8 का मान 32 यानी x का मान यहाँ पर 3 या फिर 7 है। या तो x का मान 3 रखेंगे या 7 रखेंगे। 3 रखोगे तो y का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, y का मान हमें रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर डायरेक्ट 7 है, मान रखना पड़ेगा हमें 7 का, तब मान है वो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 7 रखते हैं तो y का मान हम क्या रखेंगे कि हमें 4 आ जाए, तो y का मान तब रखना पड़ता है 11, क्योंकि 7 माइनस 11 करोगे तभी मान आएगा -4, ठीक है। इसके अंदर एक ही कंडीशन है वो अप्लाई होगी। और यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पर x का मान रखेंगे 3 तो y का मान हमारे पास में 0 माइनस के अंदर नहीं रख सकते, तो ये पहली कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी, x का मान 3 नहीं होगा, तो x का मान रखेंगे यहाँ पर 7, तो y का मान हम क्या लेंगे 0, तभी है वो इसका मान कितना आ जाएगा 7 आएगा। अब देखो ऑप्शन के अंदर इन्होंने कहा है 7x माइनस 2y, हमारे पास में दो ही कंडीशन अप्लाई हुई है, दोनों को दोनों, या तो x का मान 3 होगा और y का मान 7, या फिर x का मान 7 या फिर y का मान 0 होगा। पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं, कौन सा आंसर आपका मैच खाता है। इसके अंदर x रखोगे तो हमसे पूछा इन्होंने, अब देखो इन्होंने हमसे पूछा है 7x माइनस 2y, तो 7x रखोगे, x के मान 3 रखोगे तो 7 गुना 3 कितना आ जाएगा 21, 21 माइनस में -2 7 है, यानी y का मान 7 है तो -2 यानी 14, तो मान कितना निकल के आएगा यहाँ पर 7 निकल के आएगा। दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो 7 तो 49, y का मान 0, तो 49 के अड्डे संख्या वो कौन सी ऑप्शन के नहीं है, तो इसका मतलब यही है वो मान मैच का आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 7 है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दो संख्याओं का अनुपात। देखो मैंने पहले ही बता रखा है ये सवाल आना ही आना है। 7:11 के अनुपात में इसका महत्तम समानुपात 28 है, तो संख्याओं का योग पूछ रखा है। देखो मैंने कहा था जो अनुपात आएगी तो उनकी संख्या वो बाहर निकल के आ जाएगी, जो अंदर संख्या बन जाएगी वही आपकी क्या बन जाएगी, उसके अंदर एचसीएफ है वो नहीं मिलेगा। एचसीएफ उसका बाहर निकालने के बाद में वो संख्या अनुपात के अंदर बन जाती है आपकी, तो वो संख्या बच गई। इन्होंने हमसे पूछा इसका योग क्या होगा। देखो इनको जोड़ दो आप, 7 + 11 कितना बन जाएगा 18। अब 18 को कितने से गुणा करोगे, इसके एचसीएफ से गुणा करोगे तो इसका जोड़ है वो निकल के आ जाएगा। अगर हमसे पूछता कि इनकी दोनों का गुणनफल है कितना होगा, तो इसका गुणा कर देते दोनों का, और इससे किससे गुणा कर देते, यहाँ पे 2 बार 28 से गुणा कर देते, इसका गुणनफल आ जाता, योग आएगा। तो इसका मतलब है ये देखो यहाँ पर 7 + 11 और इसमें से एचसीएफ बाहर आता है, तो एचसीएफ यहाँ पर रख सकते हो आप इस तरह इसको शॉर्ट तरीके से समझ सकते हो, इस तरह मान है ये। तो 18 हमने योग कर दिया, 28 से गुणा कर दोगे आप तो मान है वो इसका निकल के आ जाएगा। देखो फिर भी आपको गुणा नहीं करना है, इसको इकाई का 8 है और इसका भी 8 है, तो 8 × 8 = 64 है, तो इसका 64 आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 504। अगला सवाल 5, 15, 24 तृतीय अनुपाती की गणना करो। देखो यहाँ पर देखो A, B, C, D इस तरह होती है, जो संख्या समानुपात के अंदर होती है। इन्होंने A का मान दे रखा है 4, B का मान दे रखा है 15, C का मान हमें पूछ रखा है और D का मान दे रखा है 24। क्योंकि C हमारे पास में क्या है, तीसरा अनुपात है, तो तीसरा अनुपात किस तरह निकालोगे। देखो इसका मतलब होता है 4/15 बराबर होता है C/24। क्यों तृतीय अनुपात, ये अनुपात का मतलब यही होगा जो संख्या होगी अनुपात के अंदर होगी, तो कट जाएगा 3, 5, 15, 3, 8, 24। तो C का मान कितना आ जाएगा 8 × 32/24।
5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और रुकते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बहुत आसान आप कर लोगे। 6 नंबर अगर नहीं आ रहा है आपको ये सवाल तो आप कमेंट करके जरूर पूछोगे, ऐसा नहीं है सवाल छोड़ोगे। एक भी सवाल आपको ऐसे जीडी के अंदर नहीं छोड़ना है, 20 में से 20 लाना है तो एक भी सवाल नहीं छोड़ोगे आप। और पूरे के पूरे शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको किस तरह करना है। अगर नहीं आ रहा है 6 नंबर सवाल तो आप कमेंट करके जरूर पूछना कि हमें नहीं आया, तो मैं आपको ये सवाल जरूर करवाऊंगा। 7 नंबर ये भी आप कर लोगे, बहुत आसान सवाल है क्योंकि टंकी वाला है। इसका राइट आंसर आने वाला है 16। हाँ डी राइट आंसर आने वाला है इसका, तो ये भी आप कर लोगे। और सवाल नंबर 8, एक दुकानदार एक परस्पर 25% की छूट देता है, यदि वह 37% की छूट देता तो 120 का कम प्राप्त होते। अब देखो यहाँ पर 37% की छूट देते 120 कम प्राप्त होते, इसका अंतर निकाल लोगे आप 25 और 37 का, जो अंतर आएगा वो उसका मान 120 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसे 100 से गुणा कर दोगे तो मान आ जाएगा 1000। 9 नंबर सवाल 37 संख्याओं का औसत 49 है। पहली ये देखो ये सवाल में हर एक एग्जाम के अंदर आता है ये सवाल, और एसएससी जीडी के अंदर तो कन्फर्म आना ही आना है, ये सवाल आएगा सेम का सेम। और हर बात में मॉक टेस्ट के अंदर कहता हूँ, देखो 37 संख्याओं का औसत 49 है और 21 संख्याओं का औसत है, पहली की संख्या का औसत 43.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत है 55.6 है। देखो इसका तरीका है वो मैं बताऊँ वो यूज करना है, अदरवाइज दूसरा तरीका यूज करोगे तो टाइम है वो बहुत लगेगा एसएससी के अंदर आपको। तो इसका ओवरऑल औसत कितना है? 49 है। ये देखो ओवरऑल औसत है, इसमें से डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 ये कम हो गया और 4 44 और 5.2 क्या है ये कम है, ये कितना एक्स्ट्रा है? और 6.6 एक्स्ट्रा है आ गया। अब इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 3 का। ठीक है, 3 का डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब जो यहाँ पर मान आएगा, जो 21 नंबर संख्या है वो क्या होगी? जो आपका ओवरऑल औसत होगा ना, ये 49 है, इससे 3 ज्यादा होगी, इसका मतलब वो संख्या होगी आपकी 52। इन्होंने कहा है 21 नंबर संख्या को छोड़ दो तो इसका औसत होगा, बाकी का कितना होगा? देखो 21 नंबर संख्या बाहर निकालेंगे, 52 नंबर बाहर निकल गया तो ये अपने साथ में कितना एक्स्ट्रा लेके जा रही है? 3 एक्स्ट्रा लेके जा रही है नहीं, 3 एक्स्ट्रा जा रही है। तो इसका मतलब है ये 3 कितने संख्याओं के ऊपर डिवाइड होगी? 49 तो लेके जाएगी, 49 लेके जाती तो हमारी संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 3 एक्स्ट्रा जा रही है तो इसका मान 100% मैं कह सकता हूं कि 49 से कम आएगा। तो इसका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, और इसका ऑप्शन है वो सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.9 बगैर कुछ हल किए हुए, क्योंकि इसका मान है वो डाउन आना ही आना है 100%, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, ये सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये सवाल मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सेम का सेम सवाल इसी तरह आना है, इसी तरह पॉइंटों के अंदर, और आप चक्री खा जाओगे गुणा करके करोगे तो। दस नंबर सवाल 3 संख्याओं का अनुपात इस अनुपात में दिया हुआ है। देखो 4:9 और 2:3, 3:4। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर है वो 33 है। अब देखो किस तरह निकालोगे आप? सबसे बड़ी सबसे छोटी, इसका क्या लोगे? नीचे वाले का एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 9 गुणा 4, इससे भाग दोगे 16 और इससे करोगे 12 दूनी 24, इससे करोगे 9 तिया 27। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 27। छोटी कौन सी है? 16। इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस हमारे पास में 33 दे रखा है, इसका मतलब 11 का मान हमारे पास में 33 है, 1 का मान 3 आ जाएगा। हमें पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 27 से गुणा करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा।
और इस तरह भी देख सकते हो, इसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, देखो इसको इससे गुणा करोगे 4 तिया 12 9 दूनी 18, इसका मतलब ये बड़ी होगी इससे, और इससे गुणा करोगे 4 दूनी 8 3 तिया 9, ये इससे बड़ी होगी, इसका मतलब बड़ी ये होगी और सबसे छोटी ये होगी। इसका डिफरेंस निकाल लोगे आप, इस तरह निकालोगे 3/4 माइनस 4/9, तो इसका मान हमारे पास में कितना है 33 है। 9 तिया 27 माइनस 4 चौका 16/36, 11/36 बराबर 33, 3 आ जाएगा इसका मान। फिर इन्होंने कुछ रखा है हमें, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका मान एक का मान आ जाएगा 3 गुणा 36 और गुणा 3/4, इस तरह आप है वो निकाल लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला 11 महीने, ये भी कर लोगे आप, आसान सवाल है दोनों 11 नंबर, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी निकालोगे आज 20 महिलाएं की। पहले देखो 20 वुमेन प्लस 15 मैन, इसको कितने दिनों के अंदर कर रहा है, 6 दिनों के अंदर कर रहा है। तो फिर इन्होंने कहा ये अकेली महिला वुमेन गुणा 150 दिनों में कर रही है, इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना से आ जाएगा 3 दूनी 300 का 6 दूनी 12 6 5 30 25, यहाँ पर कितनी वुमेन है 20, इधर कितनी है 25, तो 15 मैन बराबर 5 वुमेन 5 दिया 15 मैन बटा वुमेन बराबर 1/3, इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो हमारे पास में टोटल कार्य है वो कितना आ जाएगा 3 × 15 150। फिर इन्होंने कहा वुमेन मैन है वो एक अकेला है, वो कितने दिनों में के अंदर करेगा, 15 3 45, 450, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, पहले 320 किलोमीटर दूरी को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 400 किलोमीटर, ये भी कर लोगे आप, क्योंकि कुल दूरी बराबर औसत चाल होता है, कुल दूरी बराबर कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारे पास में कितनी आ गई, इस वाले के अंदर 800 है, वो खुद दे रखी है, कुल दूरी है वो 800 है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, इस तरह आप कर लोगे। देखो 800 बटा कुल दूरी बटा कुल समय, समय हमारे पास में पहले पर लगने वाला है 320/64, यानी 32 दूनी 64 यानी 5 मिनट 5 घंटा, 5 घंटा प्लस में x, दूसरा हमें नहीं पता कितना लगने वाला है, इसका मान हमारे पास में कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कुल दूरी बटा कुल समय बराबर होता है औसत चाल। औसत चाल हमारे पास में 80 है, तो इसको कितने से काटोगे 10 से काटोगे, 5 प्लस में x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 घंटा। फिर इन्होंने कहा है 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए, देखो चाल हो जाएगी 480/5, 5 दूनी 10 यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, अर्धवार्षिक रूप से 34% ये भी कर लोगे, किस तरह हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से 10% दे रखी है, तो 10% के अंदर 10% का मान हो जाएगा 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक के अंदर है वो रेट आधी हो जाती है। टाइम 1.5 वर्ष दे रखा है, टाइम हो जाएगा 3 साल का। फ्रैक्शन बनाओगे 5% की 1/20, तो वैल्यू क्या बन रही है 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, यहाँ पर 8000, यहाँ पर आ जाएगा 9261 है। तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस हमारे पास में दे रखा है 50-54, तो इसका डिफरेंस हमारे पास में दे रखा है 50-44, तो इसका डिफरेंस इसके बराबर कर दोगे, धनराशि 8000 से गुणा कर दोगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 47 या 52 बेचा जाता है, तो विक्रेता को वस्तु की बिक्री पर, यह सवाल मैंने 3 बार करवा चुका हूं और ये एक स्पेशल क्लास के अंदर भी मैंने ये करवा रखा है। ये सवाल आप करोगे खुद, और इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 6.8% अब राइट आंसर आने वाला है। 15 नंबर सवाल, 100 रुपये प्रति किलोग्राम देसी घी 50 रुपये प्रति किलोग्राम वनस्पति तेल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। देखो पहले का हो गया 100 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा हो गया 50 रुपये प्रति किलोग्राम, अब किस अनुपात में मिलाया जाए ये पूछ रखा है हमें। अब देखो 96 रुपये के अंदर बेच रहा है, हमारे पास में ऊपर जो मान होता है वही लेना पड़ता है, या तो एसपी होगी एसपी लेंगे, सीपी होगी तो सीपी लेंगे। हमारे पास में सीपी है तो हम सीपी लेंगे, तो इन्होंने कहा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 96 में बेच रहा है,
इसका मतलब ये मान किसका 120 का मान किसका निकला 100 का 12 96 कितना आ जाएगा 80। यहाँ पर लिख देंगे 80 हो गया। टोटल ओवरऑल हमारी जो सीपी होगी औसत के अंदर 80 होगी। तो इसका डिफरेंस निकालें कितना आ जाएगा 3। इसमें से इसका कितना निकालोगे 2, क्योंकि 30 और 20 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक आयताकार खेत की भुजा इतनी देर, ये भी कर लोगे, आसान सवाल है, सूत्र लगाना इसके अंदर आयत का। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको, आ जाए 31 और 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, ये मैंने कहा था आपको अलजेब्रा का सवाल एक एसएससी जीडी के अंदर आ ही आएगा, 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। कि एडवांस नहीं है, एडवांस के अंदर अलजेब्रा आएगा, देख लेना। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इस तरह हो तो इसका मान हमारे पास में किस तरह होगा, ए प्लस नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पूछ रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में ए बी। ये इसका है वो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा। देखो इन्होंने ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब दे रखी है और भाग में दे रखा है इन्होंने ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ये मान दे रखा है। देखो ऊपर वाले के अंदर हम क्या रखेंगे, ए माइनस बी रखेंगे, तो नीचे वाले है वो कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास में ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी बच जाएगा। ए माइनस बी बच, देखो किस तरह करना है, पहले हमारे पास में दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका मान हम रखेंगे ए माइनस बी। ठीक, और ब्रैकेट में ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में ए बी, और भाग में दे रखा है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मान आ जाएगा हमारे पास में ए माइनस बी का। ए माइनस बी का हमें मान पूछ रखा है कितना होगा, देखो ए माइनस बी, ए का मान होगा 0.96 और बी का मान हो जाएगा 0.1 है। तो इसमें से माइनस करोगे 9 में से 1 8 है, 0.86 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यही सवाल के अंदर दूसरा भी एक सूत्र होता है, वो आ जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब है, इसके बराबर हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए बी। ये होएगा इसका सूत्र, ये याद कर लेना। दोनों में से एक फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, कौन सा 100% आना है ये सवाल आपका एग्जाम के अंदर। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची, यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 35 रुपए में खरीदा था, 5% लाभ पर पहले साइकिल को बेचा, तो दूसरी साइकिल किस लाभ पर बेचा। देखो पहले साइकिल को उन्होंने कहा 5% के लाभ पर बेचा, दूसरी साइकिल को किस लाभ पर बेचा हमें नहीं पता, एक्स के लाभ पर, तो ओवरऑल है वो हमारे पास में 20% लाभ बता रहा है। ठीक है, और 1:1 के अनुपात में होगा, क्योंकि इसकी एसपी है वो इन्होंने सम्मान दे रखी है। ठीक है, एसपी इन्होंने सम्मान दे रखी है, तो 1:1 के अनुपात में ही होगा, क्योंकि लाभ पर निकाल रहे हैं। तो इसका मान इससे माइनस करोगे, 20 में से 5 माइनस करोगे, मान आएगा 15 आएगा। ये 15 कब कटेगा, यहाँ पर 15 आएगा तभी 15 कटेगा, तो इसका मतलब x में से 20 काटेंगे तो यहाँ पर 15 बचना चाहिए। तो x का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी सवाल आपको ना आया हो कमेंट करके आपको पूछ सकते हो, ना समझ में आया हो, 1-2 सवाल मैंने आपको दिए हैं वो आपको खुद करने हैं, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो नहीं आ रहा, और उसका शॉर्ट तरीका भी आपको मैं बता दूंगा। तो आपको इस मेरे चैनल के ऊपर हर रोजाना कोई ना कोई आपको शॉर्ट मेथड है वो देखने को मिलेगा, जो आपको एसएससी जीडी के अंदर अपने टाइम मैनेजमेंट करने के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एसएससी जीडी के अंदर इतना ज्यादा टाइम लगा दोगे तो आपका है वो पेपर है वो पूरा भी नहीं होने वाला। जितना आसान करोगे सवाल को उतना ज्यादा अपना फायदा होगा और उतना ज्यादा अपना टाइम बचा पाओगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।